हेलो एवरीवन। किचन के कामों को करते हुए हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर उससे रिलेटेड हमें कुछ टिप्स मिल जाए तो हमारे काम जो है बहुत ही इजीली हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फिर आज की न्यू टिप्स शुरू करते हैं। मेरी जो सबसे पहली यूज़फुल टिप है वो माचिस को लेकर है। माचिस से रिलेटेड आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो क्या होता है कि जब भी हम माचिस की तीली जलाते हैं तो आपने भी देखा होगा माचिस की तीली बस जितना मसाला लगाए उतनी ही जलती है, बाकी उस दम से बुझ जाती है। या फिर हवा वगैरह चल रही हो तो हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो तुरंत ही ये बुझ जाती है। तो इस तरह से एक तीली हमारी वेस्ट होगी तो हमें दूसरी तीली को जलाना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये जल गई तो दोबारा ये नहीं जल सकती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी तीलियां हमारी रोज रोज जो है वो वेस्ट होती हैं। तो इसके लिए यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है कि सारी तीलियों को जो है इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद में आप कोई भी नेल पेंट ले लें, जो नेल पेंट आप कम यूज़ कर रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम की आपके पास पड़ी हुई है, तो उस वेस्ट नेल पेंट को आप ले सकते हैं। दो दो तीन तीन तीलियां माचिस की पकड़ते जाना है और इस तरह से इन पर नेल पेंट लगा देनी है। थोड़ा सा पीछे की साइड से छोड़ देना है तिल्लियों को, जहाँ से आप इसे हाथ से पकड़कर जलाएंगे। बाकी तिल्लियों पर इस तरह से आपको नेल पेंट लगा देनी है। तो सारी तिल्लियों पर सेम मैंने इसी तरह से नेल पेंट लगा ली है। उसके बाद में इनको प्लेट में रखकर इस तरह से सुखा लेना है। सूखने के बाद में इन्हें आप दोबारा से माचिस की डिब्बी में डाल दें। और अभी मैं आपको जलाकर दिखाऊंगी तो आप देखेंगे खुद ही ये ट्रिक। ये देखिए, जैसे ही मैंने माचिस की तिल्ली जलाई है ना, एक तो इसमें आग भी ज़्यादा निकल रही है। दूसरी बात, जैसे मैं अभी इसे को हिला भी रही हूँ ना, तब भी ये बुझ नहीं रही है, अपने आप ये पीछे की तरफ जलती जा रही है। तो इस तरह से जो हमारी माचिस की तीली 2 सेकंड जलेगी, इस तरह से ये हमारी पूरी 1 मिनट माचिस की तीली जल सकती है। हम इजीली इसे कहीं भी आग लगा सकती हैं। और एक चीज़ आप और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ तक नेल पेंट लगाई है ना, तो ये तीली सिर्फ यहाँ तक ही जलेगी, आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम तीलियों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। आई होप कि ये टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी दूसरी टिप है आलूओं को लेकर। कभी कभी हमें जैसे जल्दी में खाना बनाना होता है, आलू के पराठे या फिर सब्जी, तो आलू को जब हम बॉईल करते हैं तो उसे छीलने के लिए गरम गरम आलू को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आलू जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। इसको पानी में भी वॉश कर लें ठंडे में, फिर भी ये काफ़ी टाइम तक गर्म रहते हैं। तो फटाफट छीलने के लिए हम इसको काफ़ी टाइम तक पकड़ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आलू गर्म होते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से चम्मच का यूज़ कर सकते हैं आलू को छीलने के लिए। एक चम्मच में आप जो इस तरह से आलू को पकड़ कर रख सकते हैं और दूसरे हाथ से आप फटाफट से इस तरह से आलू छील सकते हैं। आपका हाथ भी नहीं जलेगा, आप इजीली आलू छील सकते हैं। मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से है कि कभी कभी हमारे कपड़े में क्या होता है कि इस तरह से होल हो जाते हैं, कपड़ा कहीं ना कहीं से फट जाता है। तो जहाँ से कपड़ा फट जाता है ना, एक बार वहीं से हमारा सारा कपड़ा जो है वो फटना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से धागे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है कि नेल पेंट ले लेनी है और कपड़े के अंदर की साइड आपको नेल पेंट लगा देनी है। नेल पेंट लगाने से क्या होगा कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर धागे नहीं निकलेंगे तो कपड़ा हमारा ज़्यादा जो है आगे की तरफ फटना शुरू नहीं होगा, और इस तरह से इसके होल हुआ है वो भी लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर नए कपड़े पर लगा रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लॉक हो चुका है। आई होप कि टिप आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से है कि आपको ले लेनी है एक प्लास्टिक की बोतल और उसको कर लेना है इस तरह से बीच में से चाकू गर्म कर कर कट। उसके बाद में जैसे अब विंटर्स आ चुकी हैं तो सारे परिवार के फैमिली मेंबर्स की अलग अलग सॉक्सेस होती हैं। तो इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है कि इस तरह से सॉक्सेस को फोल्ड करते जाना है। इसी तरह से सारी जो सॉक्सेस है उसको आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो प्लास्टिक की बोतल हमने कट की है ना, इसमें आपको सारी सॉक्सेस को डाल देना है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से सॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कम स्पेस में। या फिर अगर आपके पास इन सबको सॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे से बिना ऑर्गेनाइजर के इसको एक प्लास्टिक की बोतल में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे फैमिली के अलग अलग मेंबर हैं तो अलग अलग बोतल्स में ऑर्गेनाइज कर दें, और इन पर जो है आप स्केच से नाम भी लिख सकते हैं कि इस बोतल में हमने इस फैमिली मेंबर्स की सॉक्स रखी हैं। तो आई होप कि टिप आपको पसंद आई मेरी होगी। अगली टिप जो है वो आलू के बॉईल किए हुए छिलकों को लेकर है। जब भी हम आलू बॉईल कर लेते हैं उसके छिलकों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें डाल देना है इस तरह से नमक। उसके बाद में आपको अपनी चांदी की पायल ले लेनी है। पायल या फिर जैसे चांदी के घर में जो भी बर्तन होते हैं ना, उनको क्लीन करने के लिए आलू के बॉईल किए हुए छिलके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से इनकी क्लीनिंग हो जाती है। आप इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिएगा। उसके बाद में आप इसको जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लें और फिर आप इसे जो है सिंपल पानी से वॉश कर लें। अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद में हल्के से कपड़े से जो है इसको
कॉटन के कपड़े पर जो है इस तरह से हल्के हल्के हाथों से को इस तरह से पोंछ दें। तो और अभी आप पायल को देख सकते हैं, देखिए किस तरह से पायल जो है चमकने लगी है। तो आई होप की टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज की टिप्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल टिप्स के साथ।